गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस पावन श्लोक के साथ एक ऐसी यात्रा आरंभ होती है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। ये कोई साधारण यात्रा नहीं, ये आत्मा की उस पुकार का उत्तर है जिसे सदियों से एक मार्गदर्शक की तलाश रही है, एक गुरु की। हमारे माता पिता हमें जीवन देते हैं, पर गुरु हमें जीवन जीना सिखाते हैं। गुरु उस दीपक की तरह है जो स्वयं जलता है लेकिन अपने शिष्य के पथ को आलोकित करता है। हमारे शास्त्र में तो ये तक कहा गया है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान बिना मोक्ष नहीं। गुरु ही वो सेतु है जो हमें सांसारिक मोह से निकालकर भगवान के चरणों तक पहुंचाते हैं। शास्त्रों में गुरु की महिमा इतनी ऊंची बताई गई है कि भगवान और गुरु को एक ही स्थान पर रखा गया है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा, जब अर्जुन भ्रमित हो गए थे, जब मोह ने उन्हें घेर लिया था, तब उन्होंने श्री कृष्ण को केवल मित्र नहीं गुरु रूप में स्वीकारा और यही से महाभारत का निर्णायक मोड़ आरंभ हुआ। जब हम किसी को गुरु रूप में स्वीकारते हैं तो एक साधारण जीवन में असाधारण परिवर्तन आता है। वो केवल शिक्षा नहीं देते, वो जीवन में दृष्टि देते हैं, एक नई सोच, एक नया भाव, एक नवीन ऊर्जा। शिष्य के हृदय में श्रद्धा का बीज अंकुरित होता है और गुरु की छाया में वो प्रेम, सेवा और ज्ञान के वटवृक्ष में बदल जाता है। लेकिन सच्चा गुरु केवल ज्ञान नहीं देता, वो विवेक देता है। वो भेद नहीं करता, न जाति का, न भाषा का, न रंग का, न पंथ का। यही विशेषता हमें देखने को मिलती है श्रील प्रभुपाद जी में, जिन्होंने न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में इस्कॉन की स्थापना कर लाखों लोगों को कृष्ण भावनामृत से जोड़ा। अमेरिका की सड़कों से लेकर यूरोप के नगरों तक, जहां कोई भी ये तक नहीं जानता था कि श्री कृष्ण कौन है, वहां प्रभुपाद जी ने गुरु के रूप में बिना किसी भेदभाव के सभी को एक साथ अपनाया। उनका संदेश सरल था, तुम चाहे किसी भी पृष्ठभूमि से हो, यदि तुम में भक्ति की प्यास है तो ये द्वार तुम्हारे लिए खुला है। गुरु न तो सिर्फ पढ़ाते हैं, न सिर्फ उपदेश देते हैं, वे जीते हैं जो वे सिखाते हैं। उनका जीवन स्वयं एक ग्रंथ होता है और अंत में जब हमारे जीवन में ऐसा गुरु आता है तो हमारा जीवन केवल हमारा नहीं रह जाता, फिर हम उसी सेवा में लग जाते हैं जिसमें हमारे गुरु लगे हुए हैं। फिर हमारा उद्देश्य होता है अपने गुरु के कार्यों को आगे बढ़ाना, उनको दिखाए हुए मार्ग पर चलना और दूसरों के जीवन में भी वही प्रकाश पहुंचाना जो हमें मिला। गुरु पूर्णिमा पर आइए हम ये संकल्प ले कि हम केवल भगवान के भक्त नहीं, अपने गुरु के सेवक भी बनेंगे, क्योंकि जब शिष्य गुरु के लक्ष्य को अपना लक्ष्य बना लेता है तभी होती है गुरु दक्षिणा की सच्ची पूर्णता। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।